बिना मैदा और बिना बेकिंग सोडा, फिर भी इतना सॉफ्ट और फ्लफी केक, हेल्दी भी और टेस्टी भी, जो बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत पसंद आएगी। तो आज इस वीडियो में हम बना रहे हैं सूजी से बनने वाला सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी केक। तो इस केक को बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है आधी कटोरी चीनी, और हमें इसे ग्राइंड नहीं करना है, हमें इसे दानेदार ही ले लेना है। तो इसे हम बनाने वाले हैं 1 कटोरी सूजी से, इसलिए मैंने यहाँ पे आधी कटोरी चीनी का लिया है। और इस इजी रेसिपी को बनाने के लिए हमें ना तो ग्राइंडर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ब्लेंडर की। तो यहाँ पे हम चीनी में डाल रहे हैं उसी सेम कटोरी के मेजरमेंट से 1 कटोरी दूध हमें यहाँ बिल्कुल उबलता हुआ लेना है, या तो आप जब दूध को उबाल रहे हैं तभी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और बिल्कुल गर्म दूध ही लेना है। इससे क्या होगा कि हमारी चीनी दूध में बिल्कुल आराम से घुल जाएगी। तो यहाँ पे हम चीनी और दूध को बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे ये चीनी और दूध बिल्कुल अच्छे से मिल चुका है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1 कटोरी सूजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपकी सूजी बारीक ना हो तो उसे आप ग्राइंडर में चला के बिल्कुल अच्छे से बारीक कर लें। तो आप यहाँ पे कटोरी का मेजरमेंट सेम रखिए, आप उसी 1 कटोरी से सब कुछ अच्छे से नाप करके लें। तो सूजी डालने के बाद हमें इन सबको बिल्कुल अच्छे तरीके से मिला लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने मिलाया है। और इन्हें मिलाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की तैयार हुई है। तो इसे करेंगे हम कवर और 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे गर्मा गर्म दूध में हमारी सूजी बिल्कुल अच्छे से फूल के 10 मिनट के बाद तैयार हो जाएगी। और तब तक के लिए हम यहाँ पे केक को बेक करने के लिए उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो हम आज केक को बनाने वाले हैं कढ़ाई में। तो यहाँ पे कढ़ाई में हम सबसे पहले नीचे में अच्छे से नमक को फैला देंगे। तो यहाँ पे मैं जिस नमक का यूज़ कर रही हूँ वो पहले भी रेसिपी को बनाने में यूज़ हो चुका है, और आप इसे बहुत बार यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने के बाद इसे ठंडा करके आप डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे नमक को चारों साइड में फैलाने के बाद हम उसके ऊपर इस तरह का एक ऊँचा स्टैंड लगा देंगे। और अगर आपके पास ऐसा स्टैंड ना हो तो आप एक उठी टाइप की कटोरी को उल्टा करके इस पे रख दें, जिससे कि जो हम केक को बेक करेंगे तो वो कढ़ाई के सरफेस से थोड़ा ऊंचा रहेगा। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को कर लिया है ऑन, और कढ़ाई को यहाँ पे हम गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। फ्लेम को हमें यहाँ रखना है बिल्कुल लो पे, और हमें इसे प्री हीट कर लेना है। तो हम इसको ढक्कन से बंद करेंगे और इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे सूजी को डाले हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन हटा के सूजी को चेक कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी सूजी कितने अच्छे तरीके से फूल चुकी है। अब आप इस बैटर को 2 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लें। तो यहाँ पे गर्म दूध में डालने की वजह से हमारी सूजी बिल्कुल अच्छे से फूल चुकी है। लेकिन यहाँ पे मैं एक ऐसा इंग्रेडिएंट डालने वाली हूँ जिससे हमारा केक का बैटर बिल्कुल सुपर फ्लफी बन जाएगा। तो हमने इस केक को बनाने में ना ही बेकिंग सोडा का यूज़ किया है और ना ही वनीला एसेंस का। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इनो। तो मैं इस केक को बनाने के लिए डालूंगी आधे पैकेट इनो का। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा इनो या बेकिंग सोडा डालने की वजह से हमारी केक कुछ ज़्यादा ही फ्लफी हो जाती है और थोड़ी टूट सी जाती है। तो हमें यहाँ पे इनो को ज़्यादा नहीं लेना है। हमने यहाँ पे 1 कटोरी सूजी से ये केक तैयार किया है, इसलिए हम यहाँ पे आधे पैकेट इनो का ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इनो या तो नॉर्मल फ्लेवर वाला लेना है और नहीं तो लेमन फ्लेवर वाला लेना है। आप यहाँ पे ठंडा कोला वाला ना ले लें, वरना ये केक आपका ठंडा कोला फ्लेवर का बन जाएगा। और इनो डालने के बाद आप इस बैटर को 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल अच्छे से फेंट लें। तो यहाँ पे हमारा बैटर बिल्कुल अच्छे से फिट के तैयार हो गया है। और यहाँ पे मैं 1 इलायची को कूट के यहाँ पे इसमें डाल देनी हूँ, और डालने के बाद हम इसे एक बार मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी को आपको बिल्कुल इसी तरह का रखना है। तो हमारा बैटर तो बिल्कुल अच्छे तरीके से मिलकर तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स को काट के इसमें डाल दूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे टूटी फ्रूटी या फिर चोको चिप्स को भी डाल सकते हैं। और डालने के बाद आप फिर से इसमें एक मिक्स दें, और यहाँ पे हमारा बैटर मिलके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब मैं यहाँ इस बैटर में एक ऐसा इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ जिससे इस केक का फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच नारियल का बुरादा, और डालने के बाद इन सबको हम 1 मिनट लिए फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी केक के लिए ये बैटर बनके बिल्कुल तैयार है। अब हमें इसे कर लेना है बेक।
तो केक को बेक करने के लिए या तो आप केक बेकिंग ट्रे ले लें और नहीं तो कुछ इस तरीके का मोटा कटोरी या बर्तन ले लें और उसमें डालें थोड़ा सा बटर और अपने हाथों के हेल्प से उसे चारों तरफ बिल्कुल अच्छे से ग्रीस कर लें, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। अब हमने जो बैटर को तैयार करके रखा था उसे हम थोड़ा सा मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इन सारे बैटर को बिल्कुल अच्छे तरीके से इस बर्तन में डाल लेंगे। मैं तो इस केक को बटर ग्रीस करके बना रही हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उसे भी लगा के डायरेक्टली इस बैटर को उस पर डाल सकते हैं, तो भी आपका केक बन के बिल्कुल अच्छे तरीके से निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने सारे बैटर को डाल दिया है और केक की सरफेस को इस तरीके से प्लेन कर लिया है और मैं यहाँ पे केक को डेकोरेट कर रही हूँ नारियल के बुरादे से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे डेकोरेट हो गया है और ये केक सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो अब बारी है इस केक को बेक करने की। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई को पहले से ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे हमारी कढ़ाई बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हम यहाँ पे बिल्कुल संभाल के इस केक के बैटर को इसके बीचों बीच सेट कर देंगे और सेट करने के बाद हम इसे एक ढक्कन से ढक के 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे होने देंगे। तो यहाँ पे मैंने केक को 20 मिनट के बाद चेक किया है तो ये केक बिल्कुल अच्छे तरीके से ओवरऑल कुक हो चुकी है। तो अब इस केक को इस बर्तन से निकालने से पहले हम इसे ठंडा कर लेंगे, तो ये केक बिल्कुल अच्छे तरीके से निकलेगी। तो यहाँ पे देखिए ठंडा होने के बाद हमने केक को एक प्लेट में निकाल लिया है और ये कितने सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर में तैयार हुआ है। तो अब बारी है केक को डेकोरेट करने की। तो हमने यहाँ पे नाइफ के हेल्प से केक को 2 हाफ में डिवाइड कर दिया है और अब हम इसे क्रीम और हनी से डेकोरेट करेंगे। और अगर आपके पास टूटी फ्रूटी, जेम्स या ड्राई फ्रूट्स, आप जो चाहे किसी भी चीज़ से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने केक को 2 पीसेस में डिवाइड कर लिया है। अब हम इसके बीच में भी क्रीम लगाएंगे और इसके ऊपर से भी क्रीम लगा के इसे डेकोरेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया है अमूल का फ्रेश क्रीम। इसे हम 1 मिनट के लिए चम्मच से ही फेंट लेंगे और फेंटने के बाद हम बीच में इसे डाल के इस तरीके से फैला लेंगे। तो यहाँ पे हमने अमूल फ्रेश क्रीम को चारों तरफ अच्छे से फैला दिया है। अब हम इस पे डालेंगे 1 चम्मच हनी। इस केक को बनाने में सारी चीज़ें जो हमने यूज़ की है वो बिल्कुल सुपर हेल्दी है और हनी के फ़ायदे तो आप जानते ही है। तो यहाँ पे हमने एक लेयर को अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। अब हम केक को ऊपर से इस तरीके से कवर कर देंगे और इसके ऊपर वाले लेयर को अब हम डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर वाले लेयर पे भी हमने अमूल क्रीम को डाल के चारों तरफ अच्छे से फैला दिया है और हम इस अमूल क्रीम को इस केक के साइड में भी अच्छे से लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने केक को ओवरऑल क्रीम से ढक दिया है। अब हम यहाँ पे इस पे डाल रहे हैं 1 चम्मच हनी। फिर आप इसे डेकोरेट करें ड्राई फ्रूट्स, टूटी फ्रूटी, चोको चिप्स या जेम्स, अपने मन पसंदीदा चीज़ों से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो बस ये तैयार हो गया है हमारा सुपर सॉफ्ट, स्पॉन्जी और हेल्दी सूजी से बना हुआ केक, जिसमें हमने ना यूज़ किया है ग्राइंडर और ना ही ब्लेंडर। और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी तैयार हुई है कि आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और सबसे बड़ी बात, हमने इस केक को बनाने में मैदा का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है और ये केक बिल्कुल सुपर हेल्दी बनी है। तो जब भी आपके घर में कोई पार्टी या फंक्शन हो और आपको केक बनाना हो तो आप बाज़ार के केक को छोड़ के आप ये सूजी वाला केक ट्राई कर सकते हैं। घर से बाहर तक सभी गेस्ट को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और इसे बनाने में कोई झंझट भी नहीं है। ये झटपट आप घर पे इजीली तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सूजी वाली केक की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने लव्ड वन के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल कुक एंड क्रेवी सोमी को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।